नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा जेनेटिक से रिलेटेड जितना भी प्रश्न अभी तक रेलवे में पूछा गया है सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहे आखिरी तक। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यह हमारा टॉपिक है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। पहला प्रश्न क्या है कि AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति उससे रिलेटेड, और ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें जो है कि किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। तो AB रक्त वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी से भी रक्त आपका ले सकता है, चाहे वो A हो, B हो, O हो, किसी से भी रक्त ले सकता है, लेकिन ये सबको दे नहीं सकता है। और O रक्त वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी को भी रक्त दे सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसको सर्वग्राही, सबसे ले सकता है। और O वाला को हम लोग बोलते हैं सर्वदाता, क्योंकि ये सबको दे सकता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न क्या है कि सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले DNA को जो अलग किया था वो किया था फ्रेडरिक मिएस्चर ने किया था, फ्रेडरिक मिएस्चर, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, या किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं यूजेनिक्स। क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका D में दिया गया है। तो इसका ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि CRISPR का क्या अभिप्राय है? तो वो है आपका, इसका फुल फॉर्म दिया गया है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पेरिड्रोमिक रिपीट्स, जो कि C इसका राइट आंसर होगा। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि जीव विज्ञान में DNA का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है कि DNA का पूरा रूप क्या होता है। तो वो होता है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि B ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? इस प्रकार का अभी हाल ही में टेक्नीशियन के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही आपका नहीं है। तो बताना कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, तो वो आपका क्या होगा? वो होगा परिनिषेचन। बाकी मुकुलन है, विखंडन भी है और बाइनरी फ्यूजन भी है, जबकि परिनिषेचन ये आपका अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। तो D इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? तो हम लोग मानते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल को हम लोग क्या मानते हैं? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक। तो B इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि DNA परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। विषम का पता लगाना है DNA परीक्षण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, पोलियो। पोलियो के अगर DNA परीक्षण के संबंध में ये आपका गलत है। बाकी आपका जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली ये इससे रिलेटेड है, जबकि पोलियो से रिलेटेड नहीं है। तो C इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? आनुवंशिकता का जो नियम दिया था वो ग्रेगर मेंडल जोहान साहब ने दिया था। तो C इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ये आपका अलैंगिक प्रजनन में होता है। तो C इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डैश आनुवंशिकी सामग्री के वाहक हैं। आनुवंशिकी सामग्री के जो वाहक हैं वह हैं आपका जीन। क्या है? जीन। तो B इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? इन अग्नाशय द्वारा निकलता है कौन सा हार्मोन? वो निकलता है आपका ट्रिप्सिन। कौन सा निकलता है? 3 हार्मोन निकलता है, LAT। L से आपका लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन आपका ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार इसका C राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण इनमें से कौन सा नहीं है, उसके बारे में बताना है। हरी फली है, गोल बीज है, गोल फली है लेकिन झुर्रीदार बीज ये आपका नहीं है, तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। किसने दिया था? वो दिया था आपका ग्रेगर जोहान मेंडल साहब ने दिया था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में बताना है। उसको हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? जीन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। संचरण को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें पुरुष प्रणाली का हिस्सा नहीं है वो बताना है। आपका वृषण है, अंडकोश भी है, शुक्रवाहिका है, जबकि अंडाशय, ये अंडाशय यानी ओवरी नहीं है, ये आपका फीमेल का। किसका है? ये आपका फीमेल यानी कि ये महिला का, ये पुरुष का नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं। कौन इनमें आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं? तो वह है आपका जाकर के डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न आपका है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की जो इकाई है वह है आपका जाकर के जीन। क्या है? जीन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो इसमें बताना कि कौन सा राइट आंसर होगा। वो होगा जाकर आपका परिवर्तन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को हम लोग क्या कहते हैं? इस तंतु को हम लोग कहते हैं नाल। क्या कहते हैं? इसको नाल बोलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? कौन सा इसमें पुरुषों में पाया जाता है? तो वो पाया जाएगा आपका वाई गुणसूत्र। क्या पाया जाएगा? वाई गुणसूत्र। अगर यही नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा, क्योंकि मेल में होता है आपका एक्स वाई और फीमेल में होता है आपका एक्स एक्स। तो एक्स इसमें भी कॉमन है, वाई ही डिफरेंट बताता है ना कि मेल है या फीमेल है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान डैश होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु यानी जीन का आधा भाग होता है। तो ए ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जनक कहते हैं हम लोग कार्ल लिनियस को। क्या कहते हैं? कार्ल लिनियस। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाओं में गुणसूत्र स्थित होते हैं। तो महिलाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो होते हैं 22 जोड़े प्लस XX। 22 जोड़े प्लस XX। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगर ये पूछता कि मेल में कितना होता है, तो मेल में आपका ये हो जाएगा 22 जोड़े प्लस XY। ये पूछता आपका तो मेल में होता, और फीमेल में यानी कि 22 जोड़े प्लस XX। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है। तो वह क्या है? तो वह है आपका जाकर के प्रबल। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? तो वो होगा जाकर आपका दैहिक। दैहिक इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 16 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो वो होंगे आपका जाकर के 46, क्योंकि मानव शरीर के हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो वो लगाते हैं हम लोग अफ्रीकी मूल से। किससे लगाते हैं? अफ्रीकी मूल से। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु
उसके या उसकी डैश से प्राप्त होते हैं, तो वो होंगे जाकर के आपका माता से। एक्स शुक्राणु किससे होते हैं? माता से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो वो होते हैं आपका एक एक्स क्रोमोसोम। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो मानव के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। कि मानव के शुक्राणु में बोलें या महिला के अंडाणु में बोलें तो उसमें भी आपका 23 गुणसूत्र होगा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या था? उसके बारे में बताना है कि वंशागति के नियमों को प्राप्त करने के लिए मेंडल की जो सफलता हुआ था उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है उसके बारे में बताना है। उनके पीछे का जो मुख्य कारण था, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था, यही उसका सफलता का मुख्य कारण था। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के पहले राष्ट्रीय वन्य जीव अनुवांशिक संसाधन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। इनमें से ऑप्शन जो दिया गया इनमें किनके द्वारा किया गया था वो बताना था। तो हम लोग किए थे डॉक्टर हर्षवर्धन। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि महिलाओं के खिलाफ लिंग पूर्वाग्रह को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग कहते हैं HIM डेथ वुमेन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का जो नियम दिया था वह दिया था एक संकर संकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो वो करेगा जाकर के आपका वंश। क्या करेगा? वंश। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि समान जीवों का एक समूह जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलगित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रजाति। क्या बोलते हैं? प्रजाति बोलते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उसकी आनुवंशिक सामग्री को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो होगा जाके आपका आयनीकारक विकिरण। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागति नियम की जो खोज की थी वो ग्रेगर जोहान मेंडल साहब ने की थी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग यूजेनिक्स। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है वो बताना है। तो वो है आपका हरगोविंद खुराना। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़कियों के जन्म के कारक होते हैं? तो वो होते हैं आपका जाकर के एक्स और एक्स। अगला है कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो वो होते हैं आपका 2। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? तो वो आपका पृथक्करण का सिद्धांत आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत आता है, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत आता है, जबकि बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो डी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हम लोग किसको जानते हैं? वो जानते हैं हम लोग ग्रेगर जोहान
मेंडल को। अगला प्रश्न है कि समरूप गुणसूत्र क्या है। समरूप गुणसूत्र है आपका ऑटोसोम। क्या है? ऑटोसोम आपका समरूप गुणसूत्र है। अगला प्रश्न है कि खच्चर डैश के संस्करण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। तो खच्चर जो है नर गधा और मादा घोड़ा से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डीएनए अणु को दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डीएनए अणु का दोहरा कुंडलित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो किए थे हम लोग वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं एनोटेशन। क्या कहते हैं? एनोटेशन। यानी डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एनोटेशन कहते हैं। तो ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जो जनक है वह है ग्रेगर जोहान मेंडल। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो कान की मांसपेशियां हैं, अपेंडिक्स है, अक्ल दाढ़ी यानी कि बुद्धि दांत है, जबकि मस्तिष्क आपका अवशेषी अंग नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिलेखन। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो होने वाले विकार का नाम है डाउन सिंड्रोम। बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका क्या है कि पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं? तो पुरुषों में जो है वो होते हैं आपका जाकर के XY। क्या होता है? XY। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कैट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कैट मतलब बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? वो होती है जाकर के 19 जोड़े, कहें तो हम 38। अगला प्रश्न क्या है कि कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो गुणसूत्र में कुत्ते की जो संख्या होती है वो होती है आपका 39 जोड़े। 39 जोड़े। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का एक कार्यात्मक भाग है? डीएनए का जो कार्यात्मक भाग है वह है आपका जाकर के वंशाणु। क्या है? वंशाणु। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मानव कोशिकाओं के न्यूक्लिक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव कोशिकाओं के न्यूक्लिक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपका 23 जोड़ी गुणसूत्र। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक सदाबहार झाड़ी में संयुक्त पंक्तियों और एकांत में उगने वाले युग्मकारित और एपिजेनस फूल हैं। प्रत्येक फूल कई पुंकेसर और एक्साल्यूबिनस बीज संग कई फलों के साथ डाइक्लेमेडिस स्थिति की भी विशेषताओं को दर्शाता है। इनमें से उन्नत वर्गों से आदिम वर्णों का अनुपात क्या है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा जाकर के ऑप्शन नंबर डी, 1:1। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? आनुवांशिक विकार आपका इनमें से क्या है वो बताना है। तो आपका एनीमिया नहीं है, कैंसर भी नहीं है, रतौंधी भी नहीं है, जबकि थैलेसीमिया आपका क्या है? आनुवांशिक विकार। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो वो होता जाकर के आपका पिता के द्वारा। बच्चों का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो आज का हमारा जो सेशन है यही समाप्त होता है। इसका जो भी प्रश्न बच गया वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।